के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, डॉक्टर शकील अहमद साहब आज़मी कई एक किताबों के मुसन्निफ़, इल्मी शख्सियत, इल्म के हवाले से शब रोज़ गुजारने वाले, किताबों में रहने वाले, स्कूल और तलबा की तामीरी और उनकी शख्सियत को संवारने में अपनी ज़िंदगी को बुझाने वाले डॉक्टर शकील अहमद साहब आज़मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस हज़रत मौलाना ख़तीबुर्रहमान नदवी साहब, दाइस तशरीफ़ फरमा, तमाम मुक़्तदिर शख्सियात, सामने तशरीफ़ फरमा असातिज़ाए कराम, उलमाए कराम, शेर व अदब से दिलचस्पी रखने वाले हज़रात और शुहराए कराम, ये तारीख़ी दिन है। जैसा कि मौलाना अंसार मारूफ़ी साहब ने बताया, उर्दू सहाफ़त को 200 साल हो गए। इस तारीख़ी दिन को गुलदस्ता बज़्म सुख़न की इजरा की तक़रीब मुनक़्क़िद हो रही है पूरा मारूफ़ में। मैं मुबारकबाद दूंगा इस बज़्म के तमाम ज़िम्मेदारान का, गुलदस्ता के मुरत्तबीन का, और बहुत ही नफासत के साथ किताबी शक्ल में इसकी इरशाद के लिए भी मैं मुबारकबाद दूंगा, ख़ास तौर से अबू हुरैरा यूसुफ़ी साहब को, कि बरसों पहले, मेरा ख्याल है कि 8-9 बरस पहले उन्होंने यहाँ पूरा मारूफ़ से बच्चों का एक खूबसूरत सा रसाला शाये किया था। उसके इजरा की तकरीब में मैं शरीक हुआ था और देवबंद से लेके हैदराबाद तक आपके तहक़ीक़ी कामों और सहाफ़ती सरगर्मियों का चर्चा है। मुझे खुशी है कि अपनी बस्ती को आपने महरूम नहीं रखा और पूरा मारूफ़ में अबू हुरैरा यूसुफ़ी अपने रफ़्ता कार के साथ बज़्म सुख़न में भी सरगर्म रहते हैं और तासनीफ़ के कामों में भी। मोहतरम हज़रात, ये बस्तियाँ खैराबाद हो, मुबारकपुर हो, पूरा मारूफ़ है, हदरी है, या और भी पूर्व जवार के जो अज़ला हैं उनकी बस्तियाँ, और उसमें कायम मदारिस ही उर्दू की जान है। उर्दू यहीं परवरिश पा रही है। कम से कम निस्फ़ सदी से तो उर्दू जो कुछ पढ़ी जा रही है, लिखी जा रही है, समझी जा रही है, वो इन्हीं मदारिस और इन्हीं बस्तियों से है। उर्दू ज़बान नाम है उसके रस्मुल ख़त का, उसके तलफ़्फ़ुज़ का, लफ्ज़ों की दुरुस्तगी का। आज सूरत हाल ये है कि जो लोग उर्दू चैनल सुनते होंगे या अखबारात जो पढ़ते हैं, अखबारात की ज़बान देख लीजिए, वो ख़राब हो रही है, इसलिए कि उर्दू से जो हमारे मदारिस से, हमारे घरों से जो उर्दू तलफ़्फ़ुज़ की तरबियत होती थी, उस तरबियत में खला पैदा हो गया और कहीं कहीं तो तरबियत ना की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। तो बसा गनीमत है ये छोटी छोटी बस्तियाँ कि यहाँ की उर्दू की परवरिश हो रही है। लेकिन दूसरा अफसोसनाक पहलू ये भी है, मैंने कई जगह लिखा भी, कि जो भी सरकारी नीम सरकारी इदारे हैं, उनकी जो मराआत हैं या उनमें जो लोग ज़िम्मेदारान बनाए जाते हैं, कलीदी ओहदों पे उनकी रुकनियत दी जाती है, वो मदारिस के लोग नहीं होते, इन बस्तियों के लोग नहीं होते, वो लोग यूनिवर्सिटियों के होते हैं जिनकी मादरी ज़बान तो उर्दू होती है, लेकिन वो मदरसे के परवरदा नहीं होते। और यकीन जानिए, अगर 10 बहुत मुक़्तदिर मैं ज़िम्मेदारान के तहरीर को पेश कर दूँ तो आपको हैरत होगी कि ये इतने बदख़त हैं। इसलिए कि मदरसे में जो खुशनबीसी होती थी, जो लिखाया जाता था, आज भी जो सिलसिला बाकी है, वो तहरीर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं लिख पाते। तो उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त, उसको दुरुस्तगी के साथ लिखना, मखरज के साथ उसकी अदायगी करना, ये सब इन्हीं बस्तियों में हो रहा है। और ये जो शेर की बज़्म आरास्ता होती है, वो भी देन है इन्हीं मदारिस और इन्हीं उर्दू बस्तियों की। अगर ये सिलसिला नहीं होता उर्दू ज़बान को सीखने, सिखाने, पढ़ने का, तो शायद ये शोरा भी अपने अपने घरों में महदूद रह जाते। लेकिन न सिर्फ पूरा मारूफ़ बल्कि बहुत सी बस्तियों में ये जो नशिस्तें होती हैं, तहरीर नशिस्तें होती हैं, माहाना होती हैं, 2 माही भी होती हैं, 15 रोज़ा भी होती हैं, इन्होंने हमारे शेर व अदब को अब तक समझ जाइए कि ज़िंदा रखा है और आबरू को बाकी रखा है। एक वक्त था, बहुत पहले, अरशद जमाल साहब भी जानते हैं, हमने सर इक़बाल स्कूल की इमदाद के लिए मुशायरे कराए, 4-5 मुशायरे, ऑल इंडिया मुशायरे हमने कराए। तो वो उर्दू के खादिम जो शुअरा कराम आते थे, तो जाहिर सी बात है कि उनको बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि उर्दू के नाम पे मुशायरा पढ़ते हैं, और कितना वो तिजारत करते हैं, कितना कमाते हैं,
वो हमसे आप पूछिए, हम बताएंगे। तो ये उर्दू के नकली खादिम जो सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं और उर्दू की 10 किताबें कभी ख़रीदते नहीं, लेकिन एक मुशायरा पढ़ने का उस ज़माने में 8,000 और 2,000 लेते थे, आज के ज़माने में 50,000 और 1 लाख लेते हैं। तो हम उर्दू वाले, मैंने कई जगह कहा कि अब मुशायरों में इन शायरों को सुनने के लिए अपनी जेबें खाली न कीजिए, इनको सुनने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। किताबें शाया हो रही हैं, उनको सुनिए, और अपने अपनी बस्तियों में, आबादियों में जो नशिस्तें हो रही हैं, जो शेर व अदब को सुनने के शौक़ रखते हैं, वो इन नशिस्तों में शरीक हों। वहाँ आपको तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, मखरज की अदायगी, ज़बान और लफ्ज़ व माने की जो दुरुस्तगी है वो सुनने को भी मिलेगी, सीखने को भी मिलेगी। मैं एक बार फिर बज़्म सुखन के ज़िम्मेदारान और ख़ास तौर से पूरे 1 बरस 2019 में जो शेरी नशिस्तें हुई, उनके मुंतखब कलाम को किताबी शक्ल में शाया किया। अब बीच के जो, अब ये तो तीसरा साल है, दरमियान के जो 2 बरस रह गए कोरोना वाले, कोरोना में अगर आपने नशिस्तें की होंगी तो उसमें यकीनन जो शायरी आई होगी उसमें कोरोना के असरात होंगे, और उनको भी किताबी शक्ल में आना चाहिए, मज़ामीन भी आना चाहिए कि हम लोग कितने मुश्किल हालात से गुज़रे। मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस बज़्म को आरास्ता करने के लिए, और किताब के इजरा के ताल्लुक़ से इतनी अच्छी बज़्म आरास्ता करने के लिए शुक्रिया।